वर्षों पूर्व जब लोगों को डराया जाता था कि यदि हम पाप में गिरें तो पापों की सजा हमें शैतान, नरक की आग आदि के रूप में भुगतनी पड़ेगी। इसी दरमियान मुक्तिदाता धर्म संघ के संस्थापक संत अल्फोंस लिगोरी ने लोगों को यह संदेश दिया, ईश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के पापों से कहीं बढ़कर है। हमारे पाप ईश्वर के प्रेम में धुल जाते हैं। आदि में शब्द था और वह शब्द यीशु ख्रिस्त अर्थात प्रेम था। इसी प्रेम में हम बनाए एवं बुलाए गए हैं। हमारे जन्म के पहले से ही वे हमें जानते हैं और हमें बुलाए हैं। हमारे प्रति प्रेम के कारण ही उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। अंत में उन्होंने अपने सृष्टि के मुकुट के रूप में मानव को बनाया। तत्पश्चात उन्होंने नवनिर्मित दुनिया की देखभाल के लिए उसे मानव को सौंपा। उन्होंने यीशु ख्रिस्त अपने पुत्र को हमारे प्रति प्रेम के खातिर इस दुनिया में भेजा। उनका प्रेम उतना तक ही सीमित नहीं है, वे पवित्र संस्कार द्वारा निरंतर हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। वे मुझसे दूर अन्य देव देवताओं की पूजा में लीन रहने लगे, पर इस पर भी मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। आगे ईश्वर कहते हैं, मैं मेरे इन चुने हुओं को फिर से शत्रुओं के हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ पर आती है। इन वचनों का हर शब्द हमारे प्रति हमारे पिता के कोमल प्रेम को दर्शाता है। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन उनके डर के कारण नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका प्रेम हमें उनकी आज्ञाओं के पालन करने के लिए हमें मजबूर करना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। संत अगस्तिन ने कहा, हे अति पुरातन तथा नवीनतम सुंदरता, देर से ही मैंने तुझसे प्रेम किया। तू मेरे भीतर ही था, लेकिन मैं बाहरी दुनिया में तुझे खोज रहा था। मेरे प्रेम रहित अवस्था में मैं तेरे द्वारा निर्मित वस्तुओं में लीन था। तू मेरे साथ था, परंतु मैं तेरे साथ नहीं था। हम मनुष्य जरूर कमजोर हैं, जो नहीं चाहते हुए भी निश्चय ही पाप में गिर जाते हैं, परंतु ईश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। वे हमें उठाते तथा निरंतर बल प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। चले हम स्वयं से पूछें, क्या मैंने अपने प्रेमी ईश्वर के प्रेम की खोज की है? वे हमें बेसीमा प्रेम करते हैं। मेरा प्रेम उनके प्रति कितना है? आमीन।